नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन। आज हम नगर पालिकाओं के बारे में जानेंगे, जिनको हम म्युनिसिपैलिटीज भी बुलाते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में तीन तरह की गवर्नमेंट होती है। हमारे देश में तीन तरह की गवर्नमेंट होती हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि किस गवर्नमेंट के पास कितनी शक्तियां हैं, कितनी पावर्स दे रखी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ विषय दे रखे हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं, जैसे डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग। ठीक है, ये ऐसे विषय हैं जिन पे केंद्र सरकार ही कोई कानून बना सकती है या कोई किसी कानून में बदलाव कर सकती है। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट, तो किसी स्टेट की गवर्नमेंट के पास कुछ विषय दे रखे हैं, जैसे पुलिस में कोई भी फेरबदल करना है तो स्टेट कर सकती है। एग्रीकल्चर, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट्स। तो ये ऐसे विषय हैं जिनमें कानून बनाने का या कानून में बदलाव करने का जो अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रखा है। किसने दिया है? हमारे संविधान में लिखा हुआ है। देखिए, हमारे देश में अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वोच्च पद किसका है, सर्वोच्च कौन है, सबसे ऊपर कौन है, तो सबसे बड़ा संविधान है। और हम सभी को संविधान का पालन करना होता है। चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, सभी को संवैधानिक तरीके से अपना काम करना होता है। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। देखिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दो तरह की होती है। एक तो होती है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जिनको हम बुलाते हैं पंचायती राज। विलेज लेवल पे पंचायती राज होती है। और जो शहरी एरिया होता है, ठीक है, जो शहरी वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पर म्युनिसिपैलिटीज होती हैं। तो इससे पहले लेक्चर में हम पंचायती राज को कर चुके हैं कि पंचायती राज क्या होता है, किस तरीके से पंचायती राज को लागू किया गया। अब हम देखते हैं म्युनिसिपैलिटीज। देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम आज करेंगे म्युनिसिपैलिटीज, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, देखिए, 1992 में दो संशोधन हुए थे, 73वां और 74, 73rd एंड 74th। 73rd जो संशोधन था वो पंचायती राज के लिए था, और जो 74th अमेंडमेंट था वो म्युनिसिपैलिटीज के लिए था। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं 74th। तो 1992 में 74th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, संविधान में संशोधन किया गया था। ठीक है, उसमें बोला गया कि जहां भी शहरी एरिया है, जहां भी शहरी क्षेत्र है, वहां पे म्युनिसिपैलिटीज होंगी जो गवर्नमेंट को रन करेंगी वहां पे। अब तो म्युनिसिपैलिटीज को कुछ विषय दिए गए। ठीक है, कुछ विषय दिए गए जिन पे वो क्या कर सकती है, काम कर सकती है। तो कितने विषय दिए गए इनके? तो इनको 18 विषय दिए गए, और ये 18 विषय कहां पे मेंशन है? ये आपके 12वें शेड्यूल में है।
अगर आप अपने संविधान, देखिए हमारे संविधान में 12 शेड्यूल है, तो 12वां जो शेड्यूल है उसमें 18 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जो कि म्यूनसिपैलिटीज के लिए है, ठीक है। जिसके जिसमें वही है आपके, जैसे रोड रोड है आपका, स्ट्रीट लाइट है आपकी, सीवरेज है आपका, ठीक है। देखिए म्यूनसिपैलिटीज का मतलब मेनली वही काम होता है जो जो पंचायती राज का गांव में होता है वही शहरों में म्यूनसिपैलिटीज का होता है। जैसे रोड्स को मेंटेन करना, ठीक है, स्ट्रीट जो लाइट्स होती हैं, या सीवरेज का हो गया आपका, ठीक है, सीवर वाली कोई प्रॉब्लम है, या लोकल में कोई पानी की प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी एरिया में पानी की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज क्या बोल सकते हैं, अपना टैंकर भेज सकते हैं, पानी का टैंकर। अगर कूड़े की दिक्कत है तो कूड़े की गाड़ी आती है, ठीक है, तो उस पे वो क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं और उसको ले जाते हैं। तो ये सारा काम म्यूनसिपैलिटीज कराती है। तो ये 18 सब्जेक्ट दे रखे हैं म्यूनसिपैलिटीज को। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन से म्यूनसिपैलिटीज के लिए किया गया, तो 74वां संशोधन किया गया जो कि 1992 में किया गया था, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि रिजर्वेशन भी होगा, जो म्यूनसिपैलिटीज है उनके अंदर रिजर्वेशन भी अनिवार्य है। अब रिजर्वेशन किसका होगा, देखिए चाहे पंचायत हो चाहे म्यूनसिपैलिटीज हो, दोनों में रिजर्वेशन है। मिनिमम रिजर्वेशन, मिनिमम 1/3 रिजर्वेशन किसके लिए, वुमेन्स के लिए। 33% रिजर्वेशन आपका वुमेन्स का होना जरूरी है। मिनिमम, आप चाहो तो ज्यादा कर सकते हो, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे 50% भी किया हुआ है, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपके राज्य में कितना परसेंट है महिलाओं के लिए आरक्षण, पंचायती राज में या म्यूनसिपैलिटीज में, जो भी है। अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत में बताइए कि पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं के लिए कितना। देखो 33% तो होगा ही, क्योंकि वो तो संविधान ने लिख के दे दिया, उसमें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट उससे कम है तो उससे कम तो हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा है तो बताइए। किसी राज्य में मान लीजिए 40% है, किसी में 50% है, पर 33 से कम कहीं नहीं होगा। 32% रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है, 33 तो होगा ही। 33% रिजर्वेशन का ये भी मतलब है कि अगर आपके 100 सीट है म्यूनसिपैलिटीज की, तो 33 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, वहां पे महिलाएं अधिकारी ही वहां पे इलेक्शन लड़ सकती हैं, ये मतलब होता है इसका। अब SC ST रिजर्वेशन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत में किस किस को रिजर्वेशन दे रखा है, तो महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दे रखा है। महिलाओं को 33% है कम से कम मिनिमम, और SC ST को उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा, कम होगी तो कम। तो SC ST को जो रिजर्वेशन दे रखा है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनको रिजर्वेशन दे रखा है, जो भी प्रोपोर्शनेट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि म्यूनसिपैलिटीज तीन, यहाँ पे 3 लेवल होते हैं, ठीक है। 3 टायर सिस्टम होता है। कैसी सिस्टम होता है, 3 टायर। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कमेटी थी जिसने 3 टायर सिस्टम को रेकमेंड किया था और वो कब आई थी, तो बलवंत राय कमेटी, जो कि 1957 में जिसने जिसको गठित किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसने सजेस्ट किया था, उसने सजेशन दिया था, उसने सलाह दी थी कि 3 लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, चाहे पंचायत की हो चाहे म्यूनसिपैलिटीज की हो। तो उसके बाद ही ये 3 लेवल की हमें हमारे पास यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट मिली। अब देखते हैं कौन कौन सी।
देखिए तो म्यूनिसिपैलिटीज की कौन कौन सी होती हैं, पहली बताइए। अगर कोई कोई गांव शहरों की में से कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए कोई विलेज है वो टाउन में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसका कन्वर्जन चल रहा है अभी अभी कोई गांव शहर की तरफ उसका क्या हो रहा है, बदलाव, शहर में बदलाव हो रहा है। कोई गांव शहर शहर में बदलाव हो रहा है तो उसको नगर पंचायत बुलाएंगे हम। ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज को क्या बुलाते हैं, नगर पंचायत। अगर कोई छोटे शहर है, ठीक है, तो उनको क्या बुलाते हैं हम, नगर पालिका। और अगर कोई बड़े शहर है तो उनको बुलाते हैं नगर निगम। ठीक है, नगर निगम को हम म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन भी बुलाते हैं। और नगर निगम को हम म्युनिसिपैलिटी काउंसिल बुलाते हैं। ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देखिए नगर पंचायत होगी पहली आपकी, उसके बाद नगर पालिका और नगर निगम। नगर पालिका को नगर परिषद भी बुलाते हैं। ठीक है, नगर निगम को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बुलाते हैं और म्युनिसिपल काउंसिल। ठीक है, तो ये नाम है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है, बट 3 लेवल का ही होगा आपका। ठीक है, बट कहीं पर भी आपको 2 लेवल के नहीं मिलेंगे, तो 3 लेवल का सिस्टम आपको मिलेगा। अब देखिए अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आपको बताया जाए तो नगर पंचायत वो होती है जिसकी पॉपुलेशन आपकी लेस देन 30,000 होती है। ठीक है, जहां पे 30,000 से कम लोग होते हैं वहां पे नगर पंचायत बनाई जाती है, नगर पंचायत होती है। जहां पर 30,000 से 30 नहीं 50,000, ठीक है, हमारी जो रेंज है 50,000 होती है। 50,000 से 3 लाख। देखिए अगर 50,000 से कम है पॉपुलेशन तो नगर पंचायत हम बुलाएंगे उसको। अगर 50,000 और 3 लाख के बीच में पॉपुलेशन है, जैसे 60,000, 70,000, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, 3 लाख से कम और 50,000 से ज्यादा, तो उस टाइप की म्यूनिसिपैलिटी को बुलाते हैं नगर पालिका, या वो बनाई जाती है नगर पालिका। अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, अगर 3 लाख से भी ज्यादा है, अगर आपकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है, जो भी, तो हम नगर निगम का गठन करते हैं। ठीक है, नगर निगम का गठन करते हैं। और ध्यान रखिए नगर पंचायत और नगर पालिका को बिना पार्लियामेंट के आप बना सकते हो। ठीक है, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं या हमारी सरकार के अंदर मंत्रालय होते हैं, वही नगर पालिका और नगर पंचायत का गठन कर सकते हैं। परंतु अगर आपको नगर निगम का गठन करना है तो आपको विधानसभा में जाकर बिल पास करना होगा, तब जाके नई नगर निगम आप बना सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हेड और देखते हैं कि हेड कौन होता है। नगर निगम का जो हेड होता है उसे मेयर बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, मेयर। मेयर, ठीक है, और नगर पंचायत और नगर पालिका जो इनके हेड होते हैं उनको चेयरमैन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, चेयरमैन। ठीक है, इन दोनों के हेड को चेयरमैन बुलाते हैं। और अब देखिए एक
गवर्नमेंट का अधिकारी भी होता है इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कमिश्नर होता है, मेयर के साथ कौन होता है, कमिश्नर। ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा गवर्नमेंट ऑफिसर नगर पालिका में और नगर पंचायत में होता है, ठीक है। नगर निगम का तो मैंने आपको बता दिया, मेयर तो हेड होता है, ठीक है, और कमिश्नर गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मेयर जनरली पॉलिटिकल पोस्ट होती है, ठीक है। जो हेड होते हैं कहीं पे तो डायरेक्टली इनका, देखिए, जो नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम के अंदर वार्ड होते हैं, ठीक है, वार्ड होते हैं, वार्ड में क्या होते हैं, पार्षद होते हैं, वो उन पार्षदों के ऊपर हेड होते हैं। तो ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं किसी नगर निगम की, तो किसी नगर निगम में पॉपुलेशन 3 लाख है, तो उस 3 लाख वाली नगर निगम को मैंने क्या किया, मैंने उसको 15 वार्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसकी पॉपुलेशन को, ठीक है। उस 15 वार्ड में 15 पार्षद चुने जाएंगे लोगों के द्वारा, ठीक है। लोगों के द्वारा वार्ड काउंसलर बुलाते हैं या पार्षद बुलाते हैं, तो वो 15 पार्षद के ऊपर कौन होगा, मेयर, उसका हेड कौन होगा, उनका मेयर। उसी तरीके से अगर कोई नगर पालिका है, उसकी मान लीजिए उसकी 60,000 पॉपुलेशन है, तो 60,000 पॉपुलेशन वाले एरिया को मान लेते हैं 12 वार्ड में हमने ब्रेक कर दिया, 12 वार्ड में हमने इसको रख दिया, तो 12 वार्ड के 12 पार्षद बनेंगे, ठीक है। हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनेंगे इलेक्शन के द्वारा, हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, तो 5 साल में जो बन गया पार्षद, ठीक है, उसके ऊपर जो हेड होगा उसको चेयरमैन बुलाएंगे। अब इस चेयरमैन की किसी जगह पे तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है लोगों के द्वारा, और कहीं पे इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब जो पार्षद होते हैं यही चुनते हैं। तो आप देखोगे आपके राज्य में किस तरीके से होता है, जैसे अभी हरियाणा में आप देखोगे तो अभी चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव होने लगा है, ठीक है। मतलब पार्षद को भी लोग चुनते हैं और चेयरमैन को भी लोग चुनते हैं, ठीक है। तो तीनों के हेड हो गए आप लोग, ये भी बता दिया आपको। अब आपको बताते हैं कि हरियाणा की बात अगर करते हैं तो हरियाणा में नगर निगम कितने हैं, 11। अभी हम नगर निगम करते हैं हरियाणा के लिए, देखते हैं। अभी देखिए, हम हरियाणा का बता रहे हैं, आप अपने राज्य का यहां से रिलेट कर सकते हो। देखिए, हम अपने राज्य की बात करते हैं अभी, हरियाणा की। देखिए, हरियाणा जो कि 1 नवंबर 1966 में बना था पंजाब से अलग होके, उसमें नगर जो निगम है वो अभी कितनी है, अभी 11 नगर निगम है। तो अगर हम नगर निगम की बात करें, अभी 11 नगर निगम है। अब 11 में आपको ये बताना है कि कौन सी नगर निगम कब बनी। तो सबसे पहले फरीदाबाद, फरीदाबाद नगर निगम, ठीक है। फिर आपकी बनाई गई गुरुग्राम, ठीक है। और इसके बाद एक साथ बहुत सारी नगर निगम बनी थी। तो फरीदाबाद में अगर पूछा जाए कि फरीदाबाद कब बनाई गई, तो फरीदाबाद 1994 में बनाई गई, ठीक है। 1994 में, सॉरी 1994 में। तो सबसे पहली जो हमारी नगर निगम थी, सबसे पुरानी नगर निगम, वो फरीदाबाद है, जिसको 1994 में बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए गुरुग्राम को, जिसको पहले गुरुग्राम बुलाते थे हम, अब गुरुग्राम नाम हो गया उसका, ठीक है, तो वो कब बनाई गई, वो 2008 में बनाई गई। कब बनाई गई, 2008 में। अब इसके बाद 2010 में एक साथ बहुत ज्यादा नगर निगम बनी थी, ध्यान समझिए। तो उन सभी का नाम याद करना है आपको। तो इसके 2010 में पंचकुला, अंबाला, रोहतक, यमुनानगर, हिसार, करनाल, पानीपत, ये सभी नगर निगम गठित की गई, ठीक है। पंचकुला, अंबाला, रोहतक, तो एक साथ देखिए आप, पंचकुला,
अंबाला, रोहतक, हिसार। देखिए इस तरीके से याद करिए, जैसे पंचकुला ये हमारा ऊपर की तरफ है, अंबाला उससे नीचे, रोहतक, हिसार, यमुनानगर, करनाल, पानीपत। यमुनानगर, यमुनानगर, करनाल और पानीपत, ये सभी 2010 में बनाई गई। 1 2 3 4 5 6 7 7 नगर निगम गठित की गई थी 2010 में। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन से ईयर में सबसे ज्यादा नगर निगम गठित हुई हरियाणा में, तो हरियाणा में 2010 में 7 नगर निगम को गठित किया गया। ठीक है, अब आते हैं अगली, सोनीपत। सोनीपत को 2015 में नगर निगम घोषित किया गया, और अभी लेटेस्ट जो सबसे लास्ट नगर निगम बनी है वो है मानेसर। मानेसर को 2020 में नगर निगम बनाया गया। कब बनाया गया? 2020 में नगर निगम बनाया गया मानेसर को। तो आप इसको कैसे याद करोगे? अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में नगर निगम कितनी है, तो हरियाणा में 11 नगर निगम है। सबसे पुरानी नगर निगम कौन सी है? फरीदाबाद। और सबसे नई या सबसे लेटेस्ट नगर निगम कौन सी है? मानेसर। ठीक है, सबसे बड़ी नगर निगम कौन सी है? फरीदाबाद। सबसे छोटी है पंचकुला। सबसे छोटी कौन सी है? पंचकुला। फरीदाबाद 1994 में बनाया गया नगर निगम। गुरुग्राम को 2008 में बनाया गया। उसके बाद 2010 में 7 नगर निगम बनाई गई एक साथ, जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, करनाल, पानीपत। ठीक है, ये सभी 2010 को बनाई गई। 2015 में सोनीपत को बनाया गया नगर निगम, और 2020 में मानेसर को। देखो बनाने का क्यों बनी है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। जैसे जैसे पॉपुलेशन जिसकी 3 लाख से ज्यादा हुई, उसको हमने नगर निगम घोषित करना शुरू कर दिया। जैसे मान लेते हैं गुरुग्राम की 2008 में इसकी जनसंख्या 3 लाख से ज्यादा बढ़ गई, तो इसको हम नगर निगम बना दिया। सोनीपत की पॉपुलेशन 2015 में 3 लाख से ज्यादा हो गई, तो हमने सोनीपत को भी नगर निगम बना दिया। इस तरीके से जब भी किसी शहर की पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो उसको नगर निगम बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? नगर निगम। ठीक है, तो ये हमने, तो इस बार रिवीजन करते हैं हल्का सा। तो आपको आज हमने बताया कि 1994 में 74वां संविधान संशोधन किया गया, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें बताया गया कि म्युनिसिपैलिटीज होंगी, जो भी आपका राज्य है वहां पे जो शहरी एरिया है वहां पे म्युनिसिपैलिटीज आपको बनानी है, और जिसमें रिजर्वेशन देना है वुमेन्स को, SC ST को 33% मिनिमम, कम से कम 33% रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए। और SC ST को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो रिजर्वेशन है वो उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, जिस जगह पे ज्यादा पॉपुलेशन है SC ST की, वहां ज्यादा रिजर्वेशन होगा उनका, जहां पे कम है वहां पे कम होगा। ठीक है, फिर इसमें बताया गया कि 5 साल के बाद चुनाव होंगे। ठीक है, 3 लेवल की गवर्नमेंट होगी। जो टॉप लेवल होगा उसको नगर निगम बुलाएंगे, उससे छोटे को हम नगर परिषद बुलाते हैं। ठीक है, या नगर पालिका बुलाते हैं, और सबसे छोटे को क्या बुलाते हैं? नगर पंचायत। तो अगर पॉपुलेशन के हिसाब से आपसे पूछा जाए तो 3 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो किसी म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो उसको हम बुलाएंगे नगर निगम। अगर 50,000 और 3 लाख के बीच में है तो उसको बुलाएंगे नगर परिषद या नगर पालिका। और अगर 50,000 से भी कम पॉपुलेशन है किसी म्यूनसिपैलिटीज़ की, तो उसको हम बुलाएंगे नगर पंचायत। नगर पंचायत जनरली वो एरिया होते हैं जहाँ पे अभी गांव से शहर में बदलाव हो रहा है, मतलब गांव शहर में
कन्वर्ट हो रहा है उसको बुलाते हैं नगर पंचायत। ठीक है। इसके बाद हमने देखा हरियाणा में अभी 2024 तक 11 नगर निगम बन चुकी हैं। तो कौन सी नगर निगम पहले बनी? फरीदाबाद को सबसे पहले बनाया गया 1994 में, उसके बाद गुरुग्राम को बनाया गया 2008 में, और उसके बाद 2010 में एक साथ 7 नगर निगम बनाई गई, जिसमें आपकी अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, रोहतक, करनाल, पानीपत, और फिर 2015 में सोनीपत को बना दिया गया नगर निगम, और 2020 में मानेसर को नगर निगम बना दिया गया। धन्यवाद।